अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपका शनाख्ती कार्ड ख़त्म हो चुका है या फिर ख़त्म होने वाला है या फिर अभी 5 साल 4 साल 6 साल जितने भी साल रहते हैं, आप उसको फिर भी रीन्यू करना चाहते हैं या फिर कोई मॉडिफ़िकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका आईडी कार्ड चाहे 5 साल अभी रहता है फिर भी आप उसमें मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। यानी पिक्चर चेंज करनी है, सिग्नेचर चेंज करने हैं, मैरिटल स्टेटस चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से करेंगे। लेकिन एक और अहम चीज़ के जो नादरा ने नई एप्लीकेशन लॉन्च की है, पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन की मदद से हम अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके अपने फिंगरप्रिंट्स जो है वो दे सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स के लिए कोई फॉर्म प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, इंक अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, स्कैनर अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस नई एप्लीकेशन की मदद से हम वेरिफिकेशन भी करेंगे फिंगरप्रिंट्स की। इस नई एप्लीकेशन की मदद से जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी डॉक्यूमेंट्स की, हम डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करेंगे और मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो के अंदर A to Z डिटेल्स के साथ मिलेगा। वीडियो के हवाले से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को आप मुकम्मल देखें, आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और लास्ट में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो वीडियो के अंदर ही आपको ये भी बताऊंगा जहाँ पे फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत पड़ेगी कि आपने इस नई एप्लीकेशन पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से फिंगरप्रिंट्स कैसे अपलोड करने हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है वो आपको साथ साथ ही बताऊंगा। जहाँ जहाँ पे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि पहले सब कुछ बता दूं तो फिर वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए बेहतर है कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा कि कौन सी चीज़ किस तरीके से आपने अपलोड करनी है। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल से ये सब काम कर सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ये मैं शनाख्ती कार्ड CNIC यानी कि जो स्मार्ट कार्ड है उसको अप्लाई करने के लिए बता रहा हूँ। चाहे आपका उर्दू वाला कार्ड है, चाहे आपका इंग्लिश कार्ड है, कोई भी कार्ड है, वो कोई इशू नहीं है, इस तरीके से रिन्यू हो जाएगा। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये वीडियो नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो नाइकॉप बनाएं, क्योंकि CNIC यानी कि जो हमारा स्मार्ट कार्ड है वो ओवरसीज़ में डिलीवर नहीं हो सकता। ओवरसीज़ में सिर्फ डिलीवर होता है जो नाइकॉप होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो उसकी मैं ऑलरेडी मोबाइल से अप्लाई करने की मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ। इसी वीडियो के सबसे पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख के ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको फॉलो करें जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, या फिर कोई ओवरसीज़ अपनी फैमिली के लिए अप्लाई करना चाहता है, या फिर कोई ओवरसीज़ चाहता है कि मैं CNIC बनवाऊँ, मैं नाइकॉप नहीं बनवाऊँ, तो वो इसको फॉलो कर सकता है। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से ब्राउज़र को ओपन कर लें। यहाँ पे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें हमारी हौसला अफजाई के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये काम करने में 5 सेकंड भी नहीं लगते। आप जिसकी भी वीडियो देख रहे हो उसके ज़रूर लाइक कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि उसकी हौसला अफजाई हो जाती है। तो यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करके आपने वेबसाइट ओपन करनी है। नादरा की वेबसाइट है id.nadra.gov.pk, id.nadra.gov.pk ये वेबसाइट है। आपको लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको ये माइनस का निशान मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई नाउ और लॉगिन, अप्लाई नाउ लॉगिन पे आपने क्लिक करनी है। अप्लाई नाउ लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है जी। अब यहाँ पे आपने इसका नादरा की वेबसाइट का अकाउंट बनाना होता है। जब तक अकाउंट नहीं होगा आप अप्लाई नहीं कर सकते। रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। नहायत आसान तरीका है, अपना नाम वगैरह, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह आप डाल के इसमें अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के तरीके पे मैं मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के जो कमेंट्स हैं सबसे जो पहला कमेंट है उसमें मैं दे दूँगा। आप अकाउंट बनाने का तरीका उसमें से देख लीजिएगा। तो जब आप अकाउंट इसमें बना लेंगे तो लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, जो ईमेल एड्रेस से आपने अकाउंट बनाया था, और अकाउंट बनाने के टाइम जो आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इस तरह का आपके सामने आपके मोबाइल पे जो भी कोड आ रहा होगा तो यहाँ पे नीचे कोड आपने लिखना है और उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। यहाँ पे इसी पेज को आप नीचे ले आएंगे। यहाँ पे नीचे आएगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करनी है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ, कोई भी आप एप्लीकेशन को आधे रास्ते में छोड़ के दूसरे दिन, तीसरे दिन या 5-10 दिन जब भी आपका दिल करे आप उसी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ पे ये नीचे देखें, नीचे आपकी वो ट्रैकिंग नंबर में यहाँ पे वो आईडी वगैरह आ जाएगी। उस ट्रैकिंग नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो जहाँ से आपने एप्लीकेशन छोड़ी होगी वहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो वो भी आपको मैं आगे जाके बता दूँगा। तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपने न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने ये 5-6 ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें से बाकी सबको छोड़ें, आपने जो पहला है ना, इशू ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट CNAC नाइकॉप FRC POC, ये पहले वाले के ऊपर टिक करनी है। यहाँ पे जैसे ही आप टिक करेंगे नीचे फिर से 2 ऑप्शन आ जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड CNAC नाइकॉप POC और नीचे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपने आइडेंटिटी कार्ड, ये पहला वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब नीचे आपके सामने फिर से 3 ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब इन 3 ऑप्शंस में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने ये सेंटर वाला करना होता है, यानी नाइकॉप वाला। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके लिए है। तो ये पहला जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर पाकिस्तानी रेजिडिंग इन पाकिस्तान, ID कार्ड। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप इस तरीके से जो भी कार्ड अप्लाई करेंगे वो आपको स्मार्ट कार्ड ही मिलेगा। जो चिप वाला कार्ड होता है वही, क्योंकि पुराने कार्ड अब नादरा इशू नहीं कर रहा, अब चिप वाले इशू कर रहा है, तो आपको चिप वाला कार्ड ही मिलेगा। तो जैसे ही हमने वहाँ पे क्लिक किया, नीचे हमारे सामने ये ऑप्शन आ गए। इसमें से वो येस और नो का पूछ रहा है। येस और नो का ये पूछ ये रहा है कि क्या आपको पहले से नादरा की जानब से कोई आइडेंटिटी नंबर इशू हुआ है। अगर आपका बे फार्म बना हुआ है या फिर आपका ID कार्ड बना हुआ है तो जाहिर सी बात है आपका ID कार्ड नंबर है, तो आपने इसको लाजमी तौर पे येस करना है। अगर आप इसको नो करेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। इसको आप येस करेंगे। यस करने के बाद अब नीचे आ जाएगा ये बॉक्स। अब यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। तो यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के ये जो आगे एरो वाला निशान है, आपने एरो वाले निशान पे क्लिक करनी है। तो जैसे ही हम यहाँ एरो वाले निशान पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब ये जो मैं कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ ये अभी 5-6 साल अभी बाकी रहता है। आपका कार्ड चाहे एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर हुए हुए अगर 1 साल हो गया है फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहे 5 साल हो गए फिर भी कर सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो CNAC बना रहे हैं, वो नहीं अप्लाई कर सकते अगर 1 साल से ज़्यादा मुद्दत हो चुकी है। तो अगर आपका चाहे 4 साल रहता है, 5 साल रहता है, आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, पिक्चर चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, तो अगर आपका कार्ड यानी कि ज़्यादा देर रहता है 2-3 साल, तो फिर आपके पास इस तरह के 2 ऑप्शन आएंगे और आपको रीप्रिंट का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पे देखें, ये पहला अप्लाई फॉर रीप्रिंट। ये रीप्रिंट का इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी ये ID कार्ड एक्सपायर नहीं हुआ। अगर ये एक्सपायर हो जाता तो फिर ये रीप्रिंट का ऑप्शन नहीं देता, फिर ये रीन्यू का ऑप्शन देता। तो मैं आपको सिंपल ये बताता हूँ कि जब भी आप इसको ID कार्ड नंबर लिख के एरो वाले निशान पे क्लिक करें तो नीचे जो भी आपको मॉडिफाई डाटा का ऑप्शन दे, आपने उसी पे क्लिक करनी है। आप चाहे रीन्यू कर रहे हैं, आप चाहे रीप्रिंट कर रहे हैं, आप चाहे कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आपने करना मॉडिफाई डाटा वाले पे। ये जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है आप इस तरीके से देख लें, जिसमें भी मॉडिफाई लिखा हुआ होगा आपने उसी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये देखें मॉडिफाई डाटा ऑन आइडेंटिटी कार्ड, तो आपने इसी के ऊपर ही लाजमी क्लिक करना है। उसके बाद बाकी भी आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा जी नया पेज, यानी कि जहाँ से हमने अब इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे ये ऊपर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें आपको 7 स्टेप नज़र आ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले एप्लीकेशन की डिटेल, फिर पेमेंट, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एड्रेस, फिर डॉक्यूमेंट, फिर जो अटेस्ट करेगा उसकी डिटेल, फिर रिव्यू। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे ऊपर आ गया आपका शनाख्ती कार्ड नंबर। अब सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है, आप नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं, अर्जेंट या फिर एग्जीक्यूटिव अप्लाई करना चाहते हैं। मेरा आपका मशवरा है या तो नॉर्मल करें या फिर एग्जीक्यूटिव करें, अर्जेंट नहीं करें। अर्जेंट और नॉर्मल तकरीबन सेम हो जाता है। नॉर्मल आपको 30 दिन के अंदर अंदर मिलेगा, एग्जीक्यूट आपको जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। एग्जीक्यूट की जो फ़ीस है वो है 2660 रुपये तकरीबन, और अगर नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल की फ़ीस 750 है, लेकिन इसमें थोड़े शायद 100 या 150 और भी जो डिलीवरी चार्जेस है वो भी इंक्लूड हो जाए, यानी कि 1000 के अंदर अंदर ही होगी इसकी फ़ीस अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो मैं नॉर्मल करना चाहता हूँ। नॉर्मल पे क्लिक किया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 31 दिन के अंदर अंदर मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाएं जी नीचे। अब आपने करनी है जी यहाँ पे तस्वीर अपनी। अब तस्वीर के लिए बहुत से लोगों का प्रॉब्लम आता है। देखें, जैसे आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं या फिर शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो आप कैसे बैठ के अपनी तस्वीर बनाते हैं, यानी कि बिल्कुल आप कैमरे की तरफ देख रहे होते हैं, आंखें खुली होती हैं,
आपने ग्लासेस या कैप यूज़ नहीं की होती। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी अपनी पिक्चर वही आपने अपलोड करनी है जिसमें आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो, आंखें खुली हुई हों, आपने कैमरे की तरफ देखना है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ये इस तरह से मैं आपको एग्जांपल भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप अपने मोबाइल फ़ोन से फ्रेश पिक्चर बना लें, लेकिन आंखें खुली नज़र आनी चाहिए, आपका फेस बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए और कोई कैप वगैरह यूज़ नहीं करनी। ये कंडीशंस का आपने लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे प्लस का निशान है, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो लाइब्रेरी से जहाँ से भी आपने अपनी पिक्चर रखी हुई है वहाँ से अपनी पिक्चर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चूज़ पे क्लिक कीजिएगा। चूज़ पे क्लिक करने के बाद ये आगे एरो का निशान है, आपने एरो के निशान पे क्लिक करनी है। एरो के निशान पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी पिक्चर बिल्कुल सही होगी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो वो फ़ौरन अपलोड हो जाएगी। ये एरो वाले निशान पे आपने लाजमी क्लिक करना है। अगर यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये अपलोड नहीं होगी। जब तक ये अपलोड नहीं होगी आप इसको सेव नहीं कर सकते। तो जब ये अपलोड होगी उसके बाद आपने इस स्टेप को लाजमी सेव करना है। जहाँ जहाँ तक आप सेव करते जाएंगे, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ तक इसको सेव किया, सेव पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आके यहाँ पे देखें ऊपर ये एप्लीकेशन की फ़ीस अभी 913 हो गई, यानी कि इसमें डिलीवरी चार्जेस भी थोड़े इंक्लूड हो गए। अब यहाँ पे आके मिसाल के तौर पे मैं इसको लॉग आउट करके दोबारा से नया स्टार्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। यानी मैं यहाँ पे एप्लीकेशन बंद कर देता हूँ, 2-3 दिन के बाद मैं स्टार्ट करना चाहूँ। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे नीचे देखें ये मेरी ट्रैकिंग आईडी यानी कि मेरी एप्लीकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रैकिंग आईडी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जहाँ से मैंने छोड़ा था यहाँ पे ये देखें पिक्चर वाला स्टेप कंप्लीट है और यहाँ पे ये दूसरा स्टेप यानी कि पेमेंट वाला नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे पेमेंट आपने करनी है जी, इसको ऊपर करें इस पेज को। यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनके ऊपर आप टिक कर लीजिएगा। इनके ऊपर टिक करने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करनी है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे किसी भी मुल्क का वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड आपने इस्तेमाल करना है। किसी भी बैंक का है वो कोई मैटर नहीं करता, चाहे दुनिया के किसी भी बैंक का है, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे आपने कार्ड का नंबर लिखना है। कार्ड का नंबर लिखने के बाद सिक्योरिटी कोड, कार्ड की बैक साइड पे CVV कोड होता है जिसे हम सिक्योरिटी कोड बोलते हैं, वो लिखना है। उसके बाद कार्ड के ऊपर जो एक्सपायरी डेट होती है आपने वो लिखनी है। तो यहाँ पे ऊपर कार्ड डिटेल लिखनी है। उसके बाद अपना नाम लिख लीजिएगा, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल एड्रेस, किस मुल्क में मौजूद हैं। उसके बाद स्टेट, सिटी, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको स्टेट का नहीं पता या आपको पोस्टल कोड का नहीं पता या स्ट्रीट नेम नहीं पता तो कुछ भी लिख लें, चाहे अपना नाम ही लिखते जाएँ, कोई इशू नहीं है, जो मर्ज़ी यहाँ पर लिख लें। उसके बाद नीचे आएगा कन्फर्म एंड पे। कन्फर्म एंड पे के ऊपर आपने क्लिक करनी है। कन्फर्म एंड पे के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना होगा। यानी कि जिस बैंक का आपने डिटेल दी है, कार्ड नंबर वगैरह दिया है, उस बैंक की जानब से आपको कोड आएगा वेरिफिकेशन के लिए, जिसे हम वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। तो वो देंगे तो जाहिर सी बात है बैंक भी वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आपकी पेमेंट होगी। तो यहाँ पे ये मुझे बैंक की जानब से कोड आया है, ये लिखा, उसके बाद सबमिट पे क्लिक किया। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना होगा। तो ये हमारी पेमेंट यहाँ पे ये देखें जी, हमारी पेमेंट जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। पेमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी। उसके बाद यहाँ पे इस स्टेप को भी हमने कंटिन्यू लाजमी करना है। ये नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपका नेम वगैरह आ जाएगा जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका नेम आएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा जी आप मेल हैं फीमेल हैं, वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ तो आप खुद से इसको सिलेक्ट कर लें, मेल हैं या फीमेल हैं जो भी। उसके बाद आ गया जी मैरिटल स्टेटस। अब आ गई यहाँ पे, यानी कि आप शादीशुदा से गैर शादीशुदा या गैर शादीशुदा से शादीशुदा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करेंगे और आप मैरिड इसको कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा अगर आप इसको मैरिड करेंगे तो जहाँ पे हमने जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वहाँ पे जाके हमने अपना निकाहनामा या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी हो जाए, दोनों में से यानी कि जो भी है वो चल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको मैरिटल स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको मैरिड कर दीजिएगा। अगर मैरिड करेंगे तो फिर आपने वो लाजमी अपलोड करना है, यानी कि निकाहनामा या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मैं इसको नहीं करना चाहता तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको मैं अभी अनमैरिड ही रहने देता हूँ। अनमैरिड ही रहने दूंगा तो फिर डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा क्योंकि मैंने इसको कुछ किया ही नहीं है। अगर इसको चेंज करेंगे तो फिर वो मांगेगा। उसके बाद आपकी लैंग्वेज कौन सी है, रिलीजन कौन सा है। उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो लिख लें, नहीं पता तो नन पे क्लिक कर दें। उसके बाद आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि कोई शनाख्ती अलामत है आपकी, अगर है तो लिख लें, अगर नहीं है तो लिख दें नो हैव। तो मैं यहाँ नो हैव आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देता हूँ। उसके बाद पहले आपका कोई पुराना शनाख्ती कार्ड नंबर बना हुआ था, अगर बना हुआ था इसको यस करें, अगर नहीं बना हुआ था इसको भी कुछ नहीं करें, सॉरी यस नहीं करें, यहाँ पे लिखें। अगर नहीं बना हुआ तो इसको भी कुछ ना करें।
उसके बाद आएगा आर यू ए ट्विन सिबलिंग, यानी कि अब जुड़वा बहन भाई हैं। अगर जुड़वा बहन भाई हैं तो यहाँ से यस करेंगे, अगर जुड़वा बहन भाई नहीं हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे। ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद ए जे की रेजिडेंट स्टेटस, आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स हैं, अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे, यानी कि यहाँ से ए जी की रेजिडेंस सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो आपने लाजमी यहाँ से नन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा प्रोवाइड योर बर्थ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, आप किस मुल्क में पैदा हुए, आप कौन से सूबे में पैदा हुए, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए, वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आए तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल नहीं आता डिस्ट्रिक्ट तो आप खुद से भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगी जी प्रोवाइड योर प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन। तो आपका प्रोफेशन क्या है, अगर यानी क्या काम करते हैं, एक्टर हैं, अकाउंटेंट हैं, जो भी हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे वो नहीं आ रहा तो आप यहाँ से अदर पे क्लिक कर सकते हैं, अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, यानी कि आपको कोई माजूरी है, अगर है तो यस करेंगे और बताएंगे क्या माजूरी है, अगर नहीं है तो आप नो पे ही रहने देंगे। और यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। यहाँ तक यानी कि हमारा ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद आ जाएगी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन। रिलेटिव इन्फॉर्मेशन में आपके फादर और आपकी मदर दोनों का नेम आएगा। तो यहाँ पे आप इसको चेंज नहीं कीजिएगा, अपनी अम्मी जान और अपने अब्बू जान का नेम, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कीजिएगा। यहाँ पे क्या चीज़ अहम है वो ये, अगर आप इसको मैरिटल स्टेटस को अनमैरिड से मैरिड करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो आपकी वाइफ का नेम पूछेगा। तो आपने अपनी वाइफ का नेम उर्दू में भी और इंग्लिश में भी लिखना है। अगर आप वो नहीं करेंगे, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड से मैरिड नहीं करते, तो फिर आपसे वो नहीं पूछेगा। लेकिन अगर वो आप मैरिड कर रहे हैं तो अपनी वाइफ का नेम उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, आप इंग्लिश में लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली उर्दू में दे देगा, लेकिन वो उर्दू में गलत भी दे सकते हैं। आप खुद से उसको उर्दू में करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, उर्दू में इसको कर लीजिएगा। उसके बाद योर रिलेशन विद हेड, यानी कि आपने जो घर का इंचार्ज आप किसको बनाना चाह रहे हैं। अभी अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर यहाँ पे आपने चाइल्ड ही रहने देना है और सिटीज़न नंबर में अपने अब्बू या अम्मी जान का नाम लिख लेना, और सिटीज़न नंबर में अपने अब्बू जान या फिर अम्मी जान का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। यानी कि यहाँ पे सिटीज़न नंबर उसका लिखना है जो आपके घर का इंचार्ज है, और ऊपर आपने उसके साथ रिलेशन सेलेक्ट करना है कि आपका क्या रिलेशन है जो आपके घर का इंचार्ज है। तो जो गैर शादीशुदा हैं वो चिल्ड, और यहाँ पे नीचे अपने अब्बू या अम्मी जान का शनाख्ती कार्ड नंबर। और जो शादीशुदा हैं, अगर शादीशुदा मर्द है तो वो यहाँ से सेल्फ करेगा, यहाँ से सेल्फ सेलेक्ट करेगा और शनाख्ती कार्ड नंबर अपना लिखेगा। अगर शादीशुदा लड़की है तो वो यहाँ से जो है वो स्पाउस करेगी और नीचे सिटीज़न नंबर में अपने हस्बैंड का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो लिखेगी। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होंगी। उसके बाद आएगा रिलेटिव डिटेल, आप किसी फैमिली मेम्बर की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इसको नो कर दें। आप इसको नो करें और यहाँ पे आप सेव कर दें। यहाँ तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद बात आ जाती है जी एड्रेस की। यहाँ से आप अपना प्रेजेंट या फिर परमानेंट एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर आप अपना प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस चेंज करते हैं तो फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में। आपको या बिजली का बिल उसी एड्रेस का जो आपने चेंज किया वो होना चाहिए आपके नाम पे, आपके अब्बू के नाम पे, या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर का, आपके भाई का, आपके अब्बू का, अम्मी का, किसी का शनाख्ती कार्ड उसी एड्रेस का बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आप एड्रेस चेंज करेंगे तो साथ में ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर आप एड्रेस चेंज नहीं करते तो फिर आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने लाजमी लिखनी है वो ये, बाकी एड्रेस तो ऑटोमेटिकली सारा सिलेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे एडिशनल एड्रेस में आपकी गली का नाम क्या है, आपके मोहल्ले का नाम क्या है, आपका बिल्डिंग नंबर क्या है, ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो आप नेक्स्ट सेव नहीं कर सकते। तो जो भी है आपका यानी कि मोहल्ले का नाम वगैरह जो भी, वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे एडिशनल एड्रेस में वो लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, यानी कि परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो सेम एज अबव पे क्लिक कर दें, अगर सेम नहीं है तो फिर यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस अपना जो भी है आपने वो लिखना है। मेरे दोनों सेम है, प्रेजेंट भी और परमानेंट भी, तो मैंने सेम एज अबव कर दिया। अगर सेम नहीं होंगे तो फिर सेम उसी तरह से आपने दोबारा से यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भी लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाएगी, ये वोटर के लिए पूछ रहे हैं कि वोटर एड्रेस, तो आपने इसके ऊपर टिक करनी है। और आप प्रेजेंट एड्रेस रखना चाहते हैं जहाँ से आप वोट दें वो आप प्रेजेंट करेंगे या परमानेंट, आपकी मर्ज़ी है। आप यानी कि वोट कहाँ से डालना चाहते हैं, जो आपने प्रेजेंट एड्रेस लिखा उसके मुताबिक, या आपने जो परमानेंट एड्रेस है आपका उसके मुताबिक। तो मैंने प्रेजेंट किया और उसके बाद मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद आ जाएगा जी कार्ड डिलीवरी का ऑप्शन। आप अपने कार्ड को कहाँ पे डिलीवर करवाना चाहते हैं। आपने दो एड्रेस लिखे हैं,
एक प्रेजेंट एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस, चाहे दोनों सेम है, तो उनमें से आप कौन से एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं। याद रखिएगा, आप अपने एड्रेस और सिर्फ अपने प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस पे ही डिलीवर करवा सकते हैं, उसके अलावा कहीं पे भी डिलीवर नहीं करवा सकते। तो मैं अपने परमानेंट एड्रेस पे डिलीवर करवाना चाहता हूँ। परमानेंट एड्रेस पे क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, अपना मोबाइल नंबर आपने लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ये दोनों चीज़ें आपने अपनी लिखनी है। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की और फिंगरप्रिंट्स की। डॉक्यूमेंट्स के और फिंगरप्रिंट्स के दो तरीके हैं। यहाँ पे अभी इसको आप यहाँ पे लॉग आउट कर दीजिएगा। पहले हम फिंगरप्रिंट्स की जानब चलते हैं। फिंगरप्रिंट्स के लिए नादरा ने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की थी, पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के नाम से। अपने मोबाइल फ़ोन से प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर को ओपन कीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा पाक आइडेंटिटी। पाक आइडेंटिटी लिख के सर्च करेंगे। ये वाली जो एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है, यही एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है। इसी वीडियो का जो ऑफिशियल नादरा की ओरिजिनल एप्लीकेशन है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स में सबसे पहले कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे जो आपका नादरा का अकाउंट है, वही ईमेल एड्रेस और वही पासवर्ड लगा के आपने यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। तो जैसे ही आप वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगा के लॉगिन होंगे, तो यहाँ पे वो आपकी एप्लीकेशन का ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा जो आपने वहाँ स्टार्ट की हुई होगी। तो इस ट्रैकिंग नंबर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ट्रैकिंग नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये फ़ोटोग्राफ तो हमारा ऑलरेडी हो चुका था, हमने उसी वेबसाइट पे ही कर लिया था। तो डॉक्यूमेंट्स और फिंगरप्रिंट्स हमने यहाँ से अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो देखें, मुझे ये कह रहा है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स डन हो चुके हैं, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट में नहीं चाहिए। इसकी वजह क्या है, मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, यानी कि सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल CNI को रिन्यू कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे आपने मैरिटल स्टेटस अनमैरिड से मैरिड किया, तो यहाँ पे वो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का बोलेगा। दो ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उस पर क्लिक करके, तो उसके बाद अपनी गैलरी से आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपलोड करने हैं। पहला ये, यानी कि इसके लिए या फिर अगर आप ओवरसीज़ हैं तो फिर पासपोर्ट का ऑप्शन देगा, या फिर आपका पहले से यानी आपके अम्मी अबू का नाम में कोई मिस्टेक थी, आपने उनको करेक्ट किया, तो यहाँ पे आपके मदर या फादर के आईडी कार्ड का भी वो नाम आ जाएगा। आईडी कार्ड बोलेगा कि अपलोड करो, तो आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट इस तरीके से अपलोड करने हैं। बिल्कुल इजी होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, मिसाल के तौर पे पासपोर्ट का या फिर मैरिज सर्टिफिकेट का, उस पर क्लिक करेंगे, गैलरी पे से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो एप्लीकेशन है पाक आइडेंटिटी, इस एप्लीकेशन को मुकम्मल इस्तेमाल करने का एक तरीका बताया था, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ एक्सप्लेन की थी, उसका भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ से ये करना है। तो अब बारी आ जाती है फिंगरप्रिंट्स की, कि फिंगरप्रिंट्स आपने कैसे करने होते हैं। उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिंगरप्रिंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 10 चांस दिए जाएंगे, यानी कि 10 बार आप गलती कर सकते हैं। अगर 10 बार भी आपके यहाँ से सबमिट नहीं होते, तो फिर वो पेपर वाला जो तरीका है आपको वही करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन लेफ्ट हैंड या फिर स्कैन राइट हैंड। आप दोनों में से जो भी हाथ के स्कैन करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियरली बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखें, तरीका उसने बताया हुआ कि आपने इस तरीके से अपनी फिंगर जो है वो सामने लेके आनी है। यहाँ पे ये देखें, इतना फासला भी उंगलियों के दरमियान में आपने रखना है जितना यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और इसी तरीके से बिल्कुल सीधी अपने उंगलियाँ रखनी है। और मोबाइल भी आप देखें कि किस तरीके से, यानी कि बिल्कुल सीधा मोबाइल है और आपने एक साइड से ऐसे फिंगर सामने करनी है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। इस तरीके से हाथ को बैंड वगैरह आपने नहीं करना, बिल्कुल सीधा ही आपने रखना है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं जी। पहले हम राइट हैंड का करते हैं। जब हम यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन राइट हैंड, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उस टाइम वो कैमरा ओपन हो जाएगा। तो जब हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा, उसके बाद 10 सेकंड्स के लिए हमने फिंगर बिल्कुल सामने करके रखनी है। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसको पे क्लिक कर लूँगा तो फिर सिर्फ 10 सेकंड होंगे, तो 10 सेकंड्स के अंदर बात कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसलिए अभी बता रहा हूँ कि इस पर जब क्लिक करना है, फिंगर बिल्कुल सामने कैमरे के रखनी है, और 10 सेकंड के लिए ना मोबाइल आपने रोटेट करना है, घुमाना है, ना ही आपने अपने हाथों को हिलाना है ज़्यादा। अब देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करने लगा हूँ।
इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही कैमरा ओपन हो गया तो ऐसे आपने अपनी फिंगर बिल्कुल सामने रखनी है और ऐसे आपने बिल्कुल इनको मूव नहीं करना। ऊपर देखें वो स्कैनिंग भी हो रही है, तो ऐसे 10 सेकंड्स के लिए आपने करके रखना है। यहाँ पे जब आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे ये देखें आपकी फिंगर्स आ चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड, तो आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके फिंगरप्रिंट जो हैं ये देखें हमारे सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अगर तो आपने हाथ को घुमाया, यहाँ पे मैं आप दूसरा कैमरा एक बार ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे फिंगर रखी थी, आपने ऐसे फिंगर या फिर ऐसे फिंगर ऐसे घुमा के नहीं रखनी, बिल्कुल ऐसे ही आपने तीनों उंगलियां खोल, सॉरी 4 उंगलियां खोल के ऐसे बीच में इतना फासला और एक जगह पे ऐसे करके रखना है। इस तरीके से होगा। अब हमने राइट हैंड किया, अब कुछ लोगों का वो दोनों हाथों के लिए बोलेगा, कुछ का राइट हैंड करेंगे, तो उसके बाद अगर हम लेफ्ट हैंड भी इसी तरीके से करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर, तो वो देखें कह रहा है कि ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, यानी आपके ऑलरेडी फिंगरप्रिंट सबमिट हो चुके हैं। तो अगर आपको ये ऑलरेडी बोल रहा है तो फिर बस एक के हो गए हैं, बस आप छोड़ दें, आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि कुछ लोगों के 10 के 10 फिंगर चाहिए होते हैं, कुछ के बस 3-4 चाहिए होते हैं। तो अगर ये 3-4 फिंगर जो अभी आपके हुए हैं इससे आपकी वेरिफिकेशन हो गई है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी ये फिंगरप्रिंट वाला जो मरहला है ये कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे वहाँ से फिंगरप्रिंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उस तरीके से दोबारा ब्राउज़र पे आके अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ट्रैकिंग नंबर होगा, ट्रैकिंग नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ से एप्लीकेशन को छोड़ा था ये उसी स्टेप पे ही एप्लीकेशन पहुँच जाएगी। यहाँ पे देखें ये डॉक्यूमेंट्स वाले स्टेप पे पहुँच गई है। अब यहाँ पे देखें फिंगरप्रिंट एक्विजिशन कंप्लीट, वो बोल रहा है कि आपका फिंगरप्रिंट वाला स्टेप जो है ये कंप्लीट हो गया है, यानी कि फिंगरप्रिंट्स हमने एप्लीकेशन की मदद से लगा दिए। अगर आप एप्लीकेशन की मदद से आप कामयाब नहीं हो रहे तो फिर आपने इस पेपर को, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेटा एक्विजिशन फार्म, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। फार्म आएगा, उस फार्म को आपने प्रिंट करना है। उस फार्म को प्रिंट करने के बाद आपने फिंगरप्रिंट्स लगाने हैं। लेकिन अगर आपके वहाँ से एप्लीकेशन से फिंगरप्रिंट्स कंप्लीट हो गए तो फिर भी आपने यहाँ पे ये डाटा एक्विजिशन फार्म पे क्लिक करना है। जब आप डाटा एक्विजिशन फार्म पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो आपको स्क्रीन पे अभी फार्म नज़र आ रहा है, ये वाला फार्म जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंट वाले जितने भी बॉक्स हैं वो बोल रहा है कि नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने एप्लीकेशन की मदद से ऑलरेडी लगा दिए हैं। लेकिन याद रखिएगा नीचे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आपने अपने साइन ज़रूर करने हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो आपने यहाँ पे साइन करने हैं। और नीचे ये जो डिटेल है किसी भी ऑफिसर से आपने इसको लाजमी वेरीफाई करवाना है। कोई भी स्कूल का हेडमास्टर हो गया या किसी से भी आप वेरीफाई करवा लीजिएगा। जो नंबरदार होते हैं मेरे ख्याल में, आप उनसे भी वेरीफाई करवा सकते हैं, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं आप उनसे इसको जो है वो वेरीफाई करवा लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा उसकी स्टैम्प भी होनी चाहिए, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी सही लिखा हुआ होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर भी सही लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये सारे जब हो जाएंगे उसके बाद आपने वापस आ जाना है अपनी एप्लीकेशन पे। अपनी एप्लीकेशन के पे आने के बाद यहाँ पे आप लिखा हुआ है डाटा एक्विजिशन फार्म, ये ऊपर लिखा हुआ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आपने डाटा एक्विजिशन फार्म को ही सिलेक्ट करना है। डाटा एक्विजिशन फार्म को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ प्लस का निशान बना हुआ है, प्लस के निशान पे क्लिक करना है। जहाँ पे भी आपने इस फार्म को रखा हुआ है आपने यहाँ से उस फार्म को सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ पे भी आपका ये फार्म पड़ा हुआ है डाटा एक्विजिशन फार्म, जिस पे आपने अपने साइन भी किए हुए हैं और जिसको आपने वेरीफाई भी करवाया, आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये प्लस के निशान के साथ एरो का निशान है, एरो के निशान पे आपने क्लिक करना है। एरो के निशान पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका डाटा एक्विजिशन फार्म भी यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें ये आपको नज़र आ रहा है अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेव, आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है अब यहाँ पे आ जाएगा अटेस्टेड इन्फॉर्मेशन। जिस बंदे ने आपका वो फार्म वेरीफाई किया है उस फार्म के ऊपर से ही उसका नाम देख के आपने यहाँ पे लिखना है, वो कौन से डिपार्टमेंट से है वो आपने यहाँ पे लिखना है, उसका डेजिग्नेशन क्या है वो आपने यहाँ पे, मैं लिख के भी आपको दिखा देता हूँ। जहाँ यहाँ पे मैंने ये करवाया बिलाल असलम से, तो बिलाल असलम लिखा, नीचे उर्दू में ऑटोमेटिकली आ गया। अगर उर्दू में ऑटोमेटिकली सही नहीं आए तो आप खुद से भी इसको जो है वो सही कर सकते हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट इनका एजुकेशन है, तो यहाँ पे मैंने एजुकेशन लिख दिया। एजुकेशन में यहाँ पे देखें उर्दू में उसने ऑटोमेटिकली ये कुछ गलत बना दिया, तो मैं इसको यहाँ से मिटा के तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल, चाहे यानी कि ज़्यादा डिटेल में आप नाम भी लिखें, मैं यहाँ से खालिद तालीम लिख देता हूँ। उसके बाद डेजिग्नेशन आ गया कि यानी उसका ओहदा क्या है,
तो उसका ओहदा जो भी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये SST है तो मैं SST लिख देता हूँ। अब S ने शनाख्ती कार्ड नंबर उसका लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एक बार आपके सामने दोबारा से आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके सामने सारी मुकम्मल A to Z डिटेल आ जाएगी। इसको अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम यानी कोई मिस्टेक तो नहीं आपने की, यानी कि कोई आपने मिस्टेक या कोई गलती तो नहीं की। सब कुछ यहाँ पे चेक करने के बाद लास्ट में बिल्कुल आपने आ जाना है। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे ये टिक करने का है, यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इन सब के ऊपर आपको लाजमी तौर पे टिक करना होगा। इस सब में यही लिखा हुआ है कि मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें जो है मैंने दी हैं वो सारी 100% सही हैं, और मैं एग्री करता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। सारी चीज़ें इसमें जो है वो लिखी हुई हैं। तो इन सब को आपने लाजमी तौर पे टिक करना होगा। उसके बाद ये लास्ट में आ चुका है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैं इस चीज़ से भी एग्री करता हूँ कि मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो फिर आपने इसको येस करना है। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो फिर आपने इसको नो करके नीचे एक बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे आपने लिखना है कि आपका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है। लेकिन अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसको फिर आपने येस करना है और आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, अब आपको इंतज़ार करना होगा। अगर आपकी नॉर्मल एप्लीकेशन है फिर 20 से 22 दिन लगेंगे आपको अप्रूवल की ईमेल आने में, या फिर कोई ऑब्जेक्शन होगा उसके भी ईमेल आने में आपको 20 से 22 दिन लगेंगे, और 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिलीवर हो जाएगा। अगर आपका मोस्ट अर्जेंट है तो फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका अप्रूव हो गया या फिर कोई ऑब्जेक्शन है।